नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जो बंगाल में वायलेंस हो रही है उसके ऊपर आज बात करेंगे। दोस्तों, कई सारे टॉपिक्स हैं आज। कई लोगों का कहना है कि बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए थी इलेक्शन में, और देखकर यही लग रहा था सबको। और अमित शाह जी का भी कहना था कि 200 पार इस बार सीटें आएगी, लेकिन फिर भी बंगाल में बीजेपी नहीं आ पाई। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वायलेंस को देख करके, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज के टाइम में जो वायलेंस हो रहा है बंगाल में, इसको जानने के लिए आज से चलते हैं 5 साल पहले। ये आपके सामने है आज से 5 साल पहले की बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट। आप देख सकते हैं पिछली बार जो है टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। लेफ्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है 26 इनको मिली थी, और कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। आप इस चीज़ को ठीक से देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पिछली बार 211 सीट टीएमसी को मिली है, अन्य को मिली है 26 और कांग्रेस पार्टी को 44। आप देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस बार जो है टीएमसी को 213, बीजेपी को पिछली बार 3 सीट मिली थी, इस बार 77, और कांग्रेस पार्टी को 0। फिर से समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। पिछली बार 44 सीट मिली और इस बार 0 सीट मिली है, और अन्य को 2 सीट जो कि पिछले बार 26 सीट मिली। इसके पीछे का कारण जो है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। इसको देख के ये लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अपनी सीटें यानी अपनी ऑक्सीजन टीएमसी पार्टी को उसने इस बार दान कर दिया, ये सोच के कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी की अगर सीटें आती तो इसका जो है सरकार बनना, टीएमसी पार्टी का सरकार बनना बहुत 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 इम्पॉसिबल हो जाता, पॉसिबल ही नहीं था। फिर गठबंधन की सरकार होती, हो सकता है कि बीजेपी के साथ कई सारी सीटें आई थी जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती या बीजेपी की पार्टी में आ जाती। तो ये सारा षड्यंत्र किया गया है। और दूसरा चीज़, खैर ये पॉलिटिक्स है, षड्यंत्र क्या कह सकते हैं, देखकर यही लगता है, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। और आप एक चीज़ और देखिए, अब बात करते हैं वायलेंस का। जो वायलेंस वहाँ पे किया जा रहा है देखकर ऐसा लगता है, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के सिटीजन जो है उनको लेकर बहुत ही सहानुभूति है उनके लिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो बदले में फिर हमारे बीजेपी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उन्होंने फिर बदले में क्या किया, एयर स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया। और इस तरह का वायलेंस बंगाल में भी हो रहा है। ये देख करके अपोजिशन पार्टी शायद ये ऐसा देख के लगता है कि अपोजिशन पार्टी इस बात का फ़ायदा उठाना चाह रही है कि इस तरह के वायलेंस वहाँ पे होंगे, चाहे कोई भी अपोजिशन पार्टी वहाँ पे होंगे, वायलेंस कर रहे हैं वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जानबूझ के किया जा रहा है कि ताकि बीजेपी वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है और ये गलती करवाना चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार से, क्योंकि वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अभी अभी काफ़ी बड़ी बहुमत से 213 की बहुमत से टीएमसी की सरकार वहाँ पर बनी है। अगर अभी राष्ट्रपति शासन लागू अगर किया जाता है तो सीधे सीधे जो है सेंट्रल भी सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ी हो सकती है कि अभी अभी राज्य सरकार बनी है, आपने उनको 15 दिन का 1 महीने का टाइम क्यों नहीं दिया। अगर आप वहाँ पे विजय नहीं हो पाए तो क्या आप अपनी ही चलाएंगे अगर आप सेंट्रल में हैं तो। ये सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन लागू करना ये कोई सही रहेगा। मुझे लगता है ये षड्यंत्र है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। इस पर जो है हमें गौर करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से वहाँ पे जो है अभी आर्टिकल 255 या 56 अभी वहाँ पे लगना चाहिए। और अभी बीजेपी सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। वहाँ पे कार्यकर्ता वहाँ पे जो शहीद हुए हैं वहाँ पे उनसे मिलने भी जा रहे हैं बीजेपी की कई सारे मंत्री। और
कई सारे वीडियोस भी देखे हैं, जो वीडियो देखने के बाद जो है किसी का भी मन जो है बिल्कुल क्रोधित हो जाता है कि इस तरह से वायलेंस हो रहा है, हिंदू को जागने की ज़रूरत है। वाकई में जागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी कंडीशन ना ऑल ओवर इंडिया में कभी भी कहीं भी हो सकता है। हमारे इंडिया के खास करके ये हिंदू लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। समझना चाहिए इन चीज़ों को। इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको एक अगले वीडियो में आपको ठीक से डिटेल में बता दूंगा। मैं छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा भारत था, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा इंडिया है, ये हमारा, ये बंगाल जो 1971 में अलग कर दिया, फिर ये म्यांमार। आपको पता है इंडोनेशिया भी हमारे इंडिया का पार्ट था। किसी को ये तक भी नहीं पता कि इंडोनेशिया क्या इंडिया का पार्ट था कि नहीं था। ये कैसे कैसे अलग हुआ है, इंडिया कितने बार टूटा है और किन लोगों के वजह से टूटा है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे हम डिटेल में। लोग कहते तो हैं कि जब भी पॉलिटिक्स होता है तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम हो जाता है। जो सरकार में बैठे हैं ना, वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब जब इलेक्शन होता है तब तक हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है। आज दिल्ली में इलेक्शन है तो कल 6 महीने बाद मुंबई में, साल भर बाद जो हैदराबाद में है, फिर उसके बाद बंगाल में है, फिर कश्मीर में है, गुजरात में है। ये 6-6 महीने पे चलता है। और जब जब इलेक्शन चलते हैं तब तक हिंदू मुस्लिम चलता है, ठीक है। अगर आप सबको यही लगता है कि इलेक्शन के टाइम में अगर हिंदू मुस्लिम ये सब होता है तो एक काम करो ना, तो 6-6 महीने पे ये सब क्यों बांट रखा है इलेक्शन। एक ही बार सारा इलेक्शन कर दो, सीएम का भी पीएम का भी, ताकि जितना हिंदू मुस्लिम करना एक ही बार 6 महीने में करके ख़त्म करो। बाकी कम से कम 4.5 साल तो हम लोग आराम से रहेंगे ना। अगर हिंदू मुस्लिम सिर्फ इलेक्शन के टाइम में होता है तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि जितने भी इलेक्शन हैं एक करना चाहिए, ताकि जितने बार भी अगर हिंदू मुस्लिम होना है वो एक बार में ख़त्म हो। कम से कम 4.5 साल यहाँ पे लोग मिलकर रहें। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में डिटेल में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।